डिस्कस करेंगे ऑर्बिटल। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में एटम में हमारे पास ऑर्बिटल क्या होता है। ऑर्बिटल को डिफाइन करते हैं 3D रीजन है। ऑर्बिटल एक 3 डायमेंशनल रीजन होता है न्यूक्लियस के अराउंड, जहाँ इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की प्रॉपर्टी मैक्सिमम होती है। तो ऐसी जगह जहाँ पे इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की प्रॉपर्टी 100% हो, मैक्सिमम हो, उसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल। ऑर्बिटल जो भी होते हैं वो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होल्ड अप करते हैं, लेकिन उन दोनों इलेक्ट्रॉन का स्पिन हमेशा होता है अपोजिट। तो ऑर्बिटल एक 3 डायमेंशनल रीजन है which hold up 2 electrons, but these 2 electrons must have opposite spin, one of clockwise and other is anti-clockwise। अब हम अगर ऑर्बिटल की बात करें तो ये जो हमारे सब शेल है, सब शेल्स फर्दर डिवाइडेड इनटू ऑर्बिटल। और किसी भी सब शेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं उसको हम फाइंड करते हैं बाय द फार्मूला 2l+1। ये जो 2l+1 फार्मूला है, दिस इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई हाउ मेनी नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन एनी सब शेल। अगर हम फर्स्टली देखें कि एस जो सब शेल है उसमें कितने ऑर्बिटल हैं, ए सब शेल में कितने ऑर्बिटल हैं, तो फार्मूला आप यूज करेंगे, ये 2 है, एल है एज़म्पथल क्वांटम नंबर, एस के लिए एज़म्पथल क्वांटम नंबर होता है 0। एल वैल्यू एस के लिए है 0 + 1। तो हमारे पास 2 मल्टीप्लिकेशन करोगे 0 से तो 0 हो जाएगा, 0 में 1 ऐड करोगे तो 1 हो जाएगा। इसका मतलब है एस सब शेल कंटेन 1 ऑर्बिटल। ए सब शेल में 1 ऑर्बिटल है और उस ऑर्बिटल का नाम भी हमने रख दिया एस ऑर्बिटल। तो ए सब शेल कंटेन हाउ मेनी ऑर्बिटल, 1 ऑर्बिटल, दैट इज नोन एज एस ऑर्बिटल। फार्मूला में 2 और भी है, मल्टीप्लाई में 2 × 2l+1 में जो ऑर्बिटल है उसको फाइंड करने का फार्मूला होता है 2l+1। तो हमने मालूम किया कि एस के पास 1 ऑर्बिटल है और उस ऑर्बिटल का नाम भी क्या है, एस ऑर्बिटल। अभी ये जो एस ऑर्बिटल है ये स्फेरिकल शेप का होता है। तो एस ऑर्बिटल की शेप क्या होती है, स्फेरिकल। इसके सेंटर पे न्यूक्लियस होता है और एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इस साइड पे है और एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इस साइड पे होता है। तो एस ऑर्बिटल स्फेरिकल शेप, सेंटर पे न्यूक्लियस है। ऑर्बिटल में अभी बताया 2 इलेक्ट्रॉन रखेगा तो अपोजिट स्पिन। अभी ये जो एस ऑर्बिटल है ये सिमेट्रिकल भी है। ये एस ऑर्बिटल हमारे पास क्या होता है, सिमेट्रिकल होता है और इसमें इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी ऑल डायरेक्शन में सेम है। तो एस ऑर्बिटल एक ऐसा ऑर्बिटल है जहाँ इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी ऑल डायरेक्शन में क्या होती है, सेम। उसके अलावा अगर हम फर्दर बात करें तो एस ऑर्बिटल के पास कोई भी नोडल प्लेन नहीं होता। एस ऑर्बिटल है नो नोडल प्लेन, एस ऑर्बिटल के पास कोई भी नोडल प्लेन नहीं है। उसके अलावा एस ऑर्बिटल हैव नो डायरेक्शनल कैरेक्टर। एस ऑर्बिटल को कोई भी डायरेक्शनल कैरेक्टर नहीं होते। तो एस ऑर्बिटल के पास नो डायरेक्शनल कैरेक्टर, नो नोडल प्लेन। तो इसी वजह से हम कहते हैं ये मैक्सिमम ऑर्बिटल है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स होल्ड अप करेगा। उसके बाद अगर हम बात करें एस ऑर्बिटल के बाद पी सब शेल का, तो पी सब शेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, पी सब शेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं। तो सब शेल में ऑर्बिटल्स को फाइंड करने का फार्मूला होता है 2l+1। ये 2 एल वैल्यू जो है पी के लिए वो 1 है, प्लस आप 1 कर दें तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 में 1 ऐड करें तो 3। तो पी सब शेल कंटेन हाउ मेनी ऑर्बिटल्स, 3 ऑफ पी ऑर्बिटल्स। और ये जो 3 पी ऑर्बिटल्स हैं जाहिर सी बात है इसमें हम कहेंगे कि एक होता है हमारे पास px, हमारे पास क्या है px है, एक होता है हमारे पास py है और एक हमारे पास है pz। तो हाउ मेनी ऑर्बिटल्स इन पी सब शेल 3। अभी ये जो पी
ऑर्बिटल है, हर पी ऑर्बिटल, एवरी पी ऑर्बिटल का जो ये शेप है वो डम्बेल है। पी ऑर्बिटल का शेप क्या होता है? डम्बेल। इसके सेंटर पे ये न्यूक्लियस होता है और पी ऑर्बिटल के पास दो लोब्स होते हैं और इन दोनों लोब्स की जो शेप है वो पेयर की नुमा होती है और इसके सेंटर पे ये न्यूक्लियस है। एक इलेक्ट्रॉन इस एक्सिस पे आएगा और एक इलेक्ट्रॉन इस लोब में आएगा और ये जो हमारे पास प्लेस है जहाँ पे दो लोब क्रॉस करते हैं पी ऑर्बिटल में, इसको हम बोलते हैं नोडल प्लेन। इसको आप क्या बोलेंगे? नोडल प्लेन। और नोडल प्लेन एक ऐसी जगह होती है जहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, जहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 0, जहाँ इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 0। तो ऑर्बिटल का ऑपोजिट हमारे पास होता है नोडल प्लेन। तो हर पी ऑर्बिटल के पास एक नोडल प्लेन होता है। अभी ये जो तीनों पी ऑर्बिटल है, चाहे पी एक्स हो, पी वाई हो, पी जेड हो, ये जो है तीनों की एनर्जी, इन तीनों ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होती है? सेम। पी एक्स, पी वाई और पी जेड, इन तीनों की एनर्जी सेम होती है, जिसकी वजह से हम इनको बोलते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। तो दीज ऑर्बिटल्स हैव सेम एनर्जी, तो इनके पास एनर्जी सेम है, इसी वजह से हम कहते हैं कि इनको डीजेनरेट ऑर्बिटल कहा जाता है। अच्छा, तो डीजेनरेट ऑर्बिटल जो हैं उनकी साइज भी सेम होती है, शेप भी सेम होती है, सिर्फ डायरेक्शनल कैरेक्टर चेंज होते हैं, क्योंकि ये होता है एक्स एक्सिस पे, ये है वाई एक्सिस पे और ये है जेड एक्सिस पे। तो पी ऑर्बिटल के पास नोडल प्लेन भी है और पी ऑर्बिटल के पास डायरेक्शनल कैरेक्टर्स भी होते हैं और इन तीनों की एनर्जी भी सेम होती है, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड डीजेनरेट ऑर्बिटल। लेकिन ये बात है कि इन तीनों की एनर्जी सेम होगी तब तक जब एब्सेंस होगा इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड की एब्सेंस में इनकी एनर्जी सेम होती है। तो ये हमारे पास है पी ऑर्बिटल।